हेलो दोस्तों, वेलकम टू PWT। मैं हूं आपका दोस्त नजरूल और आज हम लोग बात करेंगे कि आईफोन्स में और मैकबुक्स में, खास करके आईफोन स्पेसिफिक, बैटरी हेल्थ को किस तरह से मैक्सिमम ड्यूरेशन तक 100% पे रखा जाए या फिर उनको मैक्सिमम ड्यूरेशन तक अच्छे से रखा जाए ताकि कम से कम बैटरी ड्रॉप हमें ऑब्जर्व करने को मिले और हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें। तो इसी के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे, इन डेप्थ कंप्लीट बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में जो आपको करना चाहिए आपके बैटरी हेल्थ को 100% पे मेंटेन रखने के लिए या फिर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज में मेंटेन रखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये है कि हमें ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग को 80% पे ऑन करके रखना है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि ये हमारे बैटरी चार्जिंग पैटर्न को लर्न करता है। तो पहला है कि हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है बैटरी चार्जिंग को 80% पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग बैटरी में जाते हैं, ये बैटरी में हम गए, इसमें आप जब भी जाओगे चार्जिंग में तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन दिखेगा। आईफोन 15 और 16 मॉडल्स में हमें ये भी मिलता है, चार्जिंग लिमिट को भी सेट करने का ये ऑप्शन मिलता है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। बट ये ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग हमें किसी भी पुराने आईफोन्स पे मिल जाता है। ये हमें इस तरह से टॉगल को ऑन करके रखना है, ये ऑन रहेगा। ठीक है, तो सब इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि ये आपके बैटरी को 80% तक चार्ज करने के बाद जब ये फिर नेक्स्ट 20% चार्ज करेगा तो ये आपके चार्जिंग पैटर्न को लर्न करता है कि आप कब सो के उठते हो। अगर आप ओवरनाइट चार्ज लगा के रख दे रहे हो या दिन में ही कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम अगर लगा के रख दे रहे हो, आइडल रह रहा है, उस पीरियड में फ़ोन रखा हुआ रह रहा है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करने के लिए उठा रहे हो, अगर ये आपके एक पैटर्न को लर्न कर लेता है तो उस समय जब आप इसको यूज़ करना चाहोगे उससे जस्ट पहले ये बाकी को 20% को चार्ज कर देगा। इससे क्या होता है कि बैटरी की लाइफ पे उसकी बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, बहुत लंबे समय तक वो रहता है। तो ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग को हमें पहला यही है कि हमें इसको ऑन करके रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, ये हम लोग बात कर रहे हैं दोनों चीज़, मैक्सिमाइजिंग। देखो, मैक्सिमाइजिंग बैटरी लाइफ एंड लाइफ स्पैन। बैटरी लाइफ होती है कि हमारा एक साइकिल कितना दिन देर तक चल रहा है, और लाइफ स्पैन होता है कि एक बैटरी हमें कितने बार कितने साइकिल्स तक चल रही है। मैं आपको अपना बैटरी हेल्थ और ये दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हो, अभी भी ये 100% पे है, साइकिल काउंट 70 हुआ है और ये 6 महीना से ज़्यादा, इसका 6 मंथ्स अराउंड हो रहा है। सितंबर 2024 का ये हैंडसेट है। अभी हम लोग मार्च 23 को इसको शूट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये 6 मंथ्स हमारे पास हो चुका है। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट हैज़ बीन अराउंड 6 मंथ्स। तो आप देख सकते हो कि साइकिल काउंट 70 हो चुका है, स्टिल ये 100% पे है। तो इस तरह से आप बहुत बेहतरीन, ये पहला स्टेप हमने बताया आपको। अब इसके बाद बताएंगे दूसरा स्टेप। दूसरा टिप जो हमारे पास है वो है कि अपने बैटरी हेल्थ, बैटरी चार्ज को, ये चार्ज को 20% या 30% से नीचे जाने ना दें। ठीक है, इसको 30% से एबव कोशिश करें मेंटेन करने को। 30 से लेके 80 के बीच में या अप टू 80-85 जो भी आप सेट करोगे, इसको उस रेंज में मेंटेन करना है। इसको 20% से बिलो नहीं जाने देना है। जैसे ये मैंने लो पावर मोड ऑन करके रखा हुआ था, बट स्टिल जो आपकी बैटरी की चार्ज है, ये जो चार्ज है ना, इसको आपको, जैसे 99 पे मेरा है, ये आपको 20 या 30% से नीचे नहीं जाने देना है। ठीक है, ये दूसरा टिप हो गया, क्योंकि बैटरी जब नीचे चली जाती है तो फिर उसको फिर से पिकअप करने में, उठाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप वो चीज़ नहीं होने दें। तीसरी अगर टिप की बात करें तो जब भी आप फ़ोन को देखो चार्ज में लगाओ, ठीक है, तो ये केसेस, जैसे मेरे पास भी मल्टीपल केसेस हैं, लेकिन इस तरह के जो भी केसेस हैं, आपको केसेस को रिमूव करके आप चार्ज में लगाने की कोशिश करो। लेकिन ये हर बार मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार इस केस को ऐसे खोलो और फिर करके चार्ज करो, तो वो हर बार पॉसिबल नहीं होता है। देखो, खोलना बहुत ये टफ काम है, अच्छे केसेस आपको जल्दी नहीं खुलते। उस केस में आप एक बहुत ही सीक्रेट टिप भी यूज़ कर सकते हो कि आपको अपने फ़ोन को जैसे लगाना है चार्ज में, इसको जैसे मैंने चार्जर से, मान लो चार्जर लगाया, ठीक है, चार्जर लगाने के बाद इसको 5-10 मिनट चार्ज होने दिया। उस समय इनिशियल जो चार्ज पिकअप होता है वो उसमें फ़ोन को हीट कराता है। ये चार्जिंग, शुरू का चार्जिंग में फ़ोन हीट होता है, तो ये जैसे ही हीट हो गया है कुछ, उसके बाद हमें क्या करना है, चार्जिंग को ऑफ कर देना है। विदिन 5 से 7 मिनट, 10 मिनट में
फ़ोन को चार्जिंग को ऑफ़ कर देना है और फिर 5-7 मिनट थोड़ा देर होल्ड कर लेना है। जब उसकी मतलब फिर से ये चार्जिंग की जो ये है टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए और फिर उसको ऑन कर देना है। मतलब 5 मिनट्स होल्ड करके फिर ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका फिर जो नेक्स्ट आप ऑन करोगे तो उस बार वो हीट नहीं करेगा फ़ोन। बहुत लंबे पीरियड के बाद जब आप इसको लगाओगे शुरू के 5-10 मिनट में ये फ़ोन थोड़ा हीट हो जाएगा। फिर आपको 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जितने में आपका फ़ोन ठंडा हो जाए उतना सा ऑन करना है और उसके बाद फिर ऑन कर दो। तो ये आपको फिर से ये हीट नहीं होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली जो देखा गया हीट नहीं करता है। और ये बहुत ही सीक्रेट टिप है जिसमें इस फ़ोन की बैटरी बनी रहेगी, मतलब अच्छे हेल्थ में हमेशा मेंटेन रहेगी। इसके बाद का जो टिप है कि फ़ोन को आप लो पावर मोड में देखो यूज़ करो। जब आपको वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि बार बार ये जैसे कि मेल फेच करता है, जैसे जनरल में जाके हम लोग जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो होता है, ये जो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है, तो ये देखो लो पावर मोड में ये ऑलरेडी ऑफ होता है। जैसे ही मैं लो पावर मोड ऑफ करता हूँ तो देखो बैकग्राउंड मोड ये ऑन हो गया, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन हो गया। तो इससे क्या होता है कि ऐप्स ना आपके रिफ्रेश होते रहते हैं। जैसे मैंने बंद करके रखा हुआ है इन ऐप्स को, मैंने चाहता कि बार बार रिफ्रेश हो। जिनको जैसे कुछ बैंकिंग ऐप्स है इनको मैंने ऑन करके रखा है कि ये रिफ्रेश हो सकते हैं, इस तरह के जो भी हैं, ठीक है। म्यूज़िक ऐप्स हैं, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे उनको मैंने बैकग्राउंड ऐप दे करके रखा है। व्हाट्सएप को भी देखो मैंने बैकग्राउंड रिफ्रेश ऑन करके रखा हुआ है। तो मुद्दे की बात है कि बैकग्राउंड रिफ्रेश आप ऑन करके रखो। प्लस आप मतलब ये वाईफाई, ब्लूटूथ, पर्सनल हॉटस्पॉट और एंड्रॉयड में काफ़ी इजी है इन सबको बंद करना। लेकिन जब आप आईफोन में ये सब अगर ऑन रहते हैं ना, जैसे यहाँ से ऑन हो गया और फिर इसको हम लोग ऐसे ऑफ़ कर दिए तो ये यहाँ से तो ऑफ़ हो गया, लेकिन आप जब जाके देखोगे ये अंदर से ऑफ़ नहीं हुआ। देखो यहाँ वाईफाई अभी भी ऑन है सेटिंग्स में, तो यहाँ से आपको इसको ऑफ़ करना है। ब्लूटूथ को भी यहाँ से ऑफ़ करना है। वहाँ से सिर्फ कनेक्शन ऑफ होता है कि इमीडिएटली वो सर्च नहीं कर रहा होता, बट वो सर्विस ऑन रहता है पीछे। तो उसको जा करके जब आप सेटिंग में बंद करोगे तब ये परमानेंटली इसमें बंद हो गया। तो इस तरह से आपको उनको बंद करके रखना है, फालतू का मतलब उनको ऑन नहीं रखना है, सो दैट बैटरी पे लोड कम पड़े। लो पावर मोड ऑन करने का भी यही रीज़न है कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ना हो जब हमें रिक्वायर्ड ना हो। तो अगर बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा, इसमें जो चिपसेट है वो भी काफ़ी लेस ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। मतलब कि बहुत ही लो उसके कोर्स यूज़ हो रहे होते हैं, हाइयर कोर्स यूज़ नहीं हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा। लोड नहीं पड़ेगा तो बैटरी खर्च नहीं होगी, उस तरह से उस पर उसकी हेल्थ काफ़ी दिनों तक मेंटेन रहेगी। तो ये सब आपको लग रहा होगा कि जब इतना महंगा फ़ोन लिया, ये सब लिया, तो क्यों नहीं यूज़ करें। तो आपको यूज़ करना है, आपके वैसे यूजेस हैं, आप एकदम यूज़ करो। बट ये उस केस के लिए है कि आपको लगता है कि थोड़ा बैटरी मुझे सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, बैटरी हेल्थ को ज़्यादा दिन तक मेंटेन रखना चाहिए। उस केसेस के लिए मैं आपको सारी टिप्स बता रहा हूँ कि जिससे आप ये कर सकते हो। इसके बाद जो टिप हम यूज़ करेंगे वो ये है कि जब भी आप अपना आईफोन चार्ज करो तो आप ओरिजिनल केबल, जैसे ये एप्पल का ब्रेडेड केबल है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल अब इस बार दे रहे हैं, लेकिन जो भी ओरिजिनल केबल एप्पल का आता है या फिर MFI सर्टिफाइड, मेड फॉर आईफोन, MFI, ये सर्टिफिकेशन जिन भी केबल्स के साथ रहता है, ये आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे MFI सर्टिफाइड या ऑफलाइन भी अच्छे जगहों पे मिलेंगे। देखो केबल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको लोगे तो एटलीस्ट 6 मंथ से आपको 1 ईयर तक केबल चलते हैं। तो कोशिश करो कि अच्छा केबल ही यूज़ करो। ये एप्पल का ओरिजिनल केबल है। तो इस तरह के केबल्स या MFI सर्टिफाइड केबल्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी दिए हैं केबल्स के, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। तो वो आपको यूज़ करना है, सर्टिफाइड केबल्स यूज़ करना है। इसके बाद बात करें तो आपको जो चार्जिंग एडाप्टर यूज़ करना है, ये एप्पल का ओरिजिनल देखो एडाप्टर है 20 वाट्स का। तो इस तरह के एडाप्टर्स यूज़ करने हैं, ओरिजिनल आईफोन के एडाप्टर्स यूज़ करने हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो इस तरह के ओरिजिनल एप्पल के जो एडाप्टर्स आते हैं 20 वाट्स के, इसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। या फिर आप किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर के, ये देखो सैमसंग का 25 वाट का एडाप्टर है, तो इस तरह के किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर के एडाप्टर्स को यूज़ कर सकते हो। एंकर का भी जो एडाप्टर आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप अपने बजट के हिसाब से देख लेना। ये देखो पोट्रॉनिक्स का है, ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो इस तरह के जो भी आएंगे लोकल, मतलब पोट्रॉनिक्स अच्छी कंपनी है, लेकिन आप अपने आईफोन के लिए इस तरह के चार्जर्स को यूज़ ना करें। या फिर इस तरह के जो मतलब आईफोन के डुप्लीकेट चार्जर्स मिलते हैं, जो 5 वाट के, 20 वाट के या जितने भी वाट के मिले, तो डुप्लीकेट एप्पल के चार्जर्स को भी यूज़ ना करें। जो ऑनलाइन आपको मिलेगा लगेगा एप्पल जैसा, लेकिन रहता नहीं है। आप ओरिजिनल ही एप्पल के एडाप्टर्स को
इसको ऑनलाइन लो या एप्पल के स्टोर से लो, जहाँ से भी लो, बट ओरिजिनल एडेप्टर्स को यूज़ करो। ये हो गई एक बात। दूसरी बात है कि हमने बात कर ही लिया कि केसेस को लगा के आपको चार्ज नहीं करना है, या फिर चार्ज करना है अगर केसेस को लगा के तो थोड़ा सा इनिशियल चार्ज करो, फिर उसको ऑफ़ कर दो। ऑफ़ करने के बाद थोड़ा सा उसका जब कूल डाउन हो जाए फ़ोन तो फिर ऑन कर दो, तो उसके बाद वो हीट नहीं करता है। ये एक ट्रिक है। इसके बाद अगर बात करें, केबल की हमने बात कर ली, एडाप्टर की हमने बात कर ली, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आईफोन 14 में और उसके प्रीवियस जनरेशन में ये 500 साइकिल्स में बैटरी डाउन हो करके 80% पे चला जाता है, लेकिन अब आईफोन 15 और 16 में ये आपको 1000 साइकिल आप चार्ज करोगे बैटरी को, तब जा कर के ये आपको जाता है 80% पे। और ये देखो ऑप्टिमाइज चार्जिंग में मैं इसको अब कम में भी सेट कर सकता हूँ, 85 पे सेट कर सकता हूँ, 80 पे सेट कर सकता हूँ। ये इतना में ही जाके लिमिट हो जाएगा चार्जिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चार्जिंग लिमिट को 80 पे सेट कर दिया और 30 से 80 के बीच में हमें रेंज करना है। आपको एक क्वेरी होगा, टेंशन होगा कि मैं मतलब क्या बार बार चार्ज कर सकता हूँ फ़ोन को? तो आप बार बार चार्ज कर सकते हो। जैसे आपका 20-30% डाउन हुआ, आप अगर अवेलेबल हो ऐसे जगह पे हो, तो आप उसको 20-30% से फिर 80% तक चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50% पे आया तो फिर 80-30% पे चार्ज कर सकते हो। इससे भी साइकिल काउंट्स पे असर नहीं पड़ता, और ये ऑटोमेटिकली कभी कभी फ़ोन को अबव 80 भी चार्ज करता है फ़ोन को। आप भले लिमिट सेट करके रखो, बट स्टिल ये कभी कभी बहुत रेयर केसेस में करता है। वो इसलिए करता है कि इसको बैटरी को कैलिब्रेट करना रहता है सेल्फ में। ये बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसमें रहता है, उसके कारण वो उस तरह से यूज़ करता है। तो देखो मैंने लो पावर मोड में, मेरा बैटरी हेल्थ 100% है, नया है फ़ोन ऑलमोस्ट, मतलब लेकिन 70 बार इसको चार्ज भी कर लिया है, बट स्टिल देखो लो पावर मोड में कभी कभी यूज़ किया है। तो अब आपका फ़ोन है, आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से यूज़ करना चाहते हो उस हिसाब से यूज़ करो। तो ये आप देख सकते हो, पर्सनल हॉटस्पॉट में 21% बैटरी मेरी यूज़ हुई है ना, और 18% व्हाट्सएप की बैकग्राउंड एक्टिविटी में। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एक और फाइनल मतलब टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप फ़ोन को मतलब अपने कार में चार्ज करें तो कोशिश करें, अगर आपका वायरलेस चार्जर या आपने मैगसेफ कंपेटेबल कोई चार्जर कार में इंस्टॉल किया है, तो कोशिश करें कि वायरलेस चार्जिंग से बचें। वायरलेस चार्जिंग में देखो हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है। जब आप मैगसेफ चार्जर यूज़ करते हो तो हीटिंग होता है। हीट बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हीट होगा फ़ोन तो बैटरी की कैपेसिटी को डिग्रेड करेगा। तो अगर गाड़ी में आपकी फ़ोन हीट हो रही है तो आप उस समय उसको चार्ज उससे ना करें, आप वायर रखें गाड़ी में, वायर से ही चार्ज करें। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी प्रोटेक्टेड रहेगी काफ़ी समय तक। प्लस जब आपकी गाड़ी काफ़ी देर तक पार्क्ड है, धूप में है, तो वो जब अगर हीट हो गया ना, तो उसकी हीट को पहले ठंडा कर लें, उसके बाद फ़ोन को चार्जिंग में लगाएं। गाड़ी के डैशबोर्ड में जैसे हम लोग मैप्स लगा के बहुत बार नेविगेट करते हैं, तो उसको आप टाइम टू टाइम देखें कि बहुत अगर हीट हो गया है तो आप उस हिसाब से नहीं, या फिर अपना जो नेविगेशन है उसको उस हिसाब से इंस्टॉल करें कि बहुत डायरेक्ट धूप हर बार नहीं पड़ता है, तो अपन थोड़ा सा वो सब मेंटेन करें। तो इससे क्या होगा ना कि आपका फ़ोन बहुत ही अच्छे लाइफ के साथ रहेगा, बैटरी बहुत ही अच्छे ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड करेगा, और इसकी लॉन्जेविटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिससे आप अपनी बैटरी हेल्थ को 100% में मेंटेन कर सकते हो, और मल्टीपल टाइम्स आप उसके मतलब चार्ज करोगे। देखो 70 बार में 100% है, और इस बार से इसको 1000 साइकिल्स भी बढ़ा दिया गया है। बैटरी कैपेसिटी को देखो 80% बैटरी तक जाने के लिए अब 1000 साइकिल्स भी मिल रहे हैं आइडियल कंडीशन में। लेकिन स्टिल मैं आपको कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे से इसको मतलब रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बैटरी डिग्रेड तो करेगी ही करेगी। मैंने अपने मैकबुक का और आईफोन का बैटरी अभी तक बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। इसकी बैटरी हेल्थ भी अभी मेरे को 99% है, और ये अभी तक 100% में है। तो थोड़ा सा यूज़ भी हो रहा है, बट स्टिल आप बैटरी को मेंटेन करके रख सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।